माननीय मुख्यमंत्री गोवा श्री प्रमोद सावंत जी, आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे साहब, मुख्य सचिव श्री पुनीत कुमार जी और आरोग्य सचिव मिश्रा साहब। मेरा नाम गजानन वाघ है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मेरी उम्र 68 साल है। मैं अभी पहली बार जीवन में 4 दिन के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर गोवा में आया हूँ और मेरा उद्देश्य 30 मई को आपके या हमारे भारत माता के हमारे सचिवालय को भेंट करना है और मुख्यमंत्री साहब, आरोग्य मंत्री साहब, मुख्य सचिव साहब, इनसे मुझे और आरोग्य सचिव साहब, मुख्यमंत्री साहब, आरोग्य मिनिस्टर साहब, इनसे मुझे मिलना है। साहब जी, मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ वे बड़े अविश्वसनीय हैं, लेकिन सच है। भारत माता ने 15 अगस्त 21 को मुझसे हरिश्चंद्र राजा की तरह सौगंध ली कि जग में 300 करोड़ बच्चे एवं उनके माता पिता इनमें ध्यान के माध्यम से प्रेम और क्लोजरनेस लाया जाए। अब जब मैंने भारत माता को अपना जीवन समर्पित किया तो मैंने उससे कहा कि मैं, मेरी फैमिली, उसकी सेहत का क्या होगा। हर आदमी लाखों करोड़ों रुपए सेहत के लिए चाहता है। तो भारत माता ने एक ऐसी महान विद्या बताई कि जो आप सोच नहीं सकते। जिस तरह एरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है और मेरे ख्याल से एक 2600 साल पहले बड़ा वादंग हुआ होगा कि ऐसे कैसे, पृथ्वी तो चौकोनी है। तो उसी तरह मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ कि हमारा जो सादा नेचुरल डाइट है, हमारी जो हरी पत्तियाँ है, हमारे जो फल फ्रूट है, हमारे सभी धर्म और जाति में जो उपवास दिए हैं, इनके माध्यम से हम ना तो सिर्फ व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि जीवन भर की दवा और गोलियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। और ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं। यूट्यूब के माध्यम और फेसबुक के माध्यम से सभी डाटा सभी जगवासियों के हाथ में है। मैं लगातार 3 साल से मेरे प्रयास जारी रख रहा हूँ कि 157 करोड़ यानी 15 अगस्त 47 को 157 करोड़ लोक संख्या रहेगी। तो उस समय हम अगर ये विद्या सभी को बताते हैं तो लोगों को एक जीने का अच्छा रास्ता, सस्ता रास्ता और शतायुषी होने का रास्ता मिलेगा। ये विद्या जो है, इसका अभी हेड सेंटर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म नाम से है। और जिन देश प्रेमियों ने अपना जीवन भारत माता के ऊपर संशोधन करके 100 साल से अर्पण किया है, उनके नाम हैं बद्रीनारायण त्रिपाठी 1924 से 1944 तक, हृदयनाथ योगी जी 1905 से लेकर 2001 तक, और इसी तरह अखिलेश जी महाराज 1950 से लेकर 2006 तक। और इस धुरा को अभी डॉक्टर गोपाल शास्त्री संभाल रहे हैं और उनकी बीवी श्यामा दीदी उनका साथ दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आरोग्य मंत्री साहब और मुख्य सचिव साहब गोवा, मेरे शासन के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का ये प्रयास चालू है, क्योंकि शासन ही ऐसा एक माध्यम है जो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है।
और हमारी बिलियन डॉलर रुपीस की जो आरोग्य सेवाएं है उसको एक अजीब टर्न ले सकता है। तो मैंने दिल्ली में सुब्रमण्यम साहब नीति आयोग, अमित खरे जी प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार, मिश्रा साहब पंतप्रधान जी के सलाहकार और इसी तरह राजस्थान के समित शर्मा जी आरोग्य सचिव, शुभ्रा सिंह मैडम वहाँ के मुख्य सचिव, सुधांशु पंत जी और इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के भी अभी के मुख्य सचिव नितिन करीर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ जी, इनसे भी मेरे संपर्क का प्रयास चालू है। यहाँ गोवा को मैं आपको शुभकामना देता हूँ। मुझे एक न्यू क्रिएटिव आइडिया याद आ गई कि शासन चाहे भारत सरकार का हो चाहे गोवा सरकार का हो, आम आदमी से मिलना और उससे बातें करना, डिस्कस करना, ये बहुत ही असंभवनीय लगता है। तो मेरी प्रमोद सावंत साहब जी और विश्वजीत राणे साहब, पुनीत कुमार साहब, मिश्रा साहब, आपके ऑफिस के जो क्लास 3, क्लास 4 लोग हैं उनके साथ मेरी आधे घंटे की संगोष्ठी 30 मई को रखिएगा, क्योंकि जो आम आदमी है, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो बाबू गेनू हो, इन्होंने भारत माता पर जी जान से प्रेम किया है। उनके लिए किसी परमिशन और कायदे कानून की ज़रूरत नहीं थी। तो उसी तरह आप मेरी इन क्लास 3, क्लास 4 लोगों के साथ संगोष्ठी रखिएगा, क्योंकि भारत माता के ये जो सुपुत्र है आज भी भारत माता पर उतना ही प्रेम करते हैं। मैं राजस्थान के दीनदयाल राठी जी जो लिखित स्वरूप से अशिक्षित है, लेकिन उन्होंने भी अपने मंथानिया देहात राजस्थान में अभी 23 जुलाई से लेकर तो 29 जुलाई तक 500 लोगों का ये शिविर रखा है। इसी तरह पूजा तोतला और उनके मिस्टर सक्रोली, राजसमंद जिला राजस्थान, ये आम गृहिणी ने बड़े प्रयास से जब उसे उसके गायनिक और पेट के शिकायतों से एक अच्छा आरोग्य मिला, तो उसने भी 2 साल से अपने गांव में इस विद्या को शुरू किया है। तो हमारे महाराष्ट्र में तो ज्योति माहुरकर जो है, और दूसरी बात ये तो आम गृहिणी है, वनिता माने जो मेट्रन है ससन हॉस्पिटल में, भरत सोलंकी जो एक फर्नीचर शॉप दुकानदार है, जया काले मैडम शेगांव, इन्होंने तो अपनी और अपने आदमी की 10 साल की वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और जग के सेवा में लगे हैं। इसी तरह हिमांगी पाटिल नासिक से जो फार्मासिस्ट है और कहती है कि मेरा घर दवाई का कारखाना बन गया था और मुझे जल्द ही मेरे मौत के संकेत मिलने लगे। तो जब वे इस विद्या से उनका जीवन का पुनर्भरण हुआ तो वे खुशी से पागल हो गए और उन्होंने इस विद्या को आम लोगों तक पहुंचाने का आखिरी सांस तक संकल्प किया है। तो साहब लोगों, मैं गोवा आया हूं और आपको बताने में बड़ी खुशी है कि 15 अगस्त 47 को जब हम भारत माता का 100 साल का एक स्वातंत्र्य संग्राम बड़े धूम जोश से मनाएंगे, तब गोवा जो है विपश्यना सेंटर का बहुत बड़ा केंद्र होगा। मुझे बताया गया कि 2-3 साल से यहाँ पणजी में
कोई 4 माले का बड़ा देवी का मंदिर है, वहाँ पर इस साधना को आयोजित किया जा रहा। इसी तरह और सारे स्पिरिचुअल धाराएँ हैं, मैं उनके नियम अनुसार नाम नहीं लेना चाहता, तो आज उनके भी सेंटर खुल रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो गोवा शासन है, ये हमको जवानी के साथ तो हमेशा गोवा का नाम लिया जाता है, लेकिन मरने के बाद भी मुक्ति के लिए भी गोवा इन स्पिरिचुअल सेंटर्स का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। तो मुझे आप लोग मिलने का मौका दे। अगर आपको मिलने में मुझे कोई हर्ज है, इतराज़ है, तो कृपया आपके ही दफ्तर में क्लास 3, क्लास 4 के साथ मेरी संगोष्ठी रखें। मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि यहाँ हिंदी के बजाय गोवा के लोग मराठी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और ये भी मेरे लिए बड़ी मनोबल और प्रेरणा देने वाली बात है। तो इसी के साथ मैं ये छोटी सी क्लिप समाप्त करता हूँ। ये विद्या क्या है, हमको हमारे फल फ्रूट नेचुरल आहार उपवास से ये कैसी मुक्ति दिलाती है, इसके मैंने आपको पहले ही ईमेल भेजे हैं। और ये कोई किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं। वहाँ गोपाल शास्त्री एक सेंटेंस कहते हैं कि सभी धर्म एक ही धर्म से निर्माण हुए, इसलिए हिंदुओं में नवरात्रि, उपवास, दान धर्म, इस बात को दोहराया गया। बौद्ध धर्म में बुद्ध उपवास से, मुस्लिम धर्म में रोज़े, क्रिश्चियन धर्म में 15 दिन के गुड फ्राइडे के चैरिटी के उपवास और हर संडे का उपवास, सिख लोगों में सिख बंद के 10 दिन के उपवास। तो इस तरह ये विद्या किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, हम सब की है। तो आओ, आप मुझे शक्ति दे, प्रेरणा दे, ताकि मैं राजस्थान गवर्नमेंट, भारत सरकार को आपका ये सहयोग, सेवादान उनको सबमिट कर सकूं। क्योंकि पुनीत कुमार साहब, शायद आप सबसे भाग्यशाली मुख्य सचिव होंगे जो 2 जिला और 16 लाख लोक संख्या के मुख्य सचिव हो। आप ज़रूर समय निकालें, मुझे 5 मिनट की संगोष्ठी आपके साथ करने का मौका दे, ताकि हम आगे की राह चल सके। इसी के साथ मैं ये 13 मिनट की क्लिप समाप्त करता हूँ और जय हिंद, जय भारत कहता हूँ, जय गोवा। इसी के साथ आपको भी शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा।